नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। बात सबसे पहले कुछ देर बाद हम बात करेंगे रविशंकर प्रसाद से, जो कि देश के कानून मंत्री, लेकिन उससे पहले बात शरद पवार और कांग्रेस के रिश्ते की। पहली बात मैं आपको बता दूं कि कई वर्षों पहले शरद पवार ने औपचारिक तौर पर सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन यानी कि उनके विदेशी मूल के होने को मुद्दा बनाया था। उसके बाद वो अलग हो गए थे पार्टी से, उसके बाद उन्होंने नई पार्टी का गठन किया। उसके बाद कांग्रेस और उनका समझौता हुआ, वो वापस आए केंद्र सरकार में। आपको पता है बहुत वर्षों तक मंत्री रहे और कांग्रेस एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में बहुत समय से चल रही है। अब चुनावी इम्तिहान आ गया है सरकार का। एंटी इनकम्बेंसी एक लंबे वक्त की जो है वो इस सरकार को झेलनी है। इन सब के बीच में लगातार ये खबरें आती रही कि ये रिश्ते बहुत बढ़िया नहीं हैं कांग्रेस और एनसीपी के बीच में। ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि ये सत्तारूढ़ गठबंधन, जिसको कि एक चुनाव बड़ा फेस करना है अगले कुछ महीनों के भीतर, ये वाकई कितना गठजोड़ में है, कितना यूनाइटेड है। जिस तरीके से उन्होंने कदम बढ़ाया कि 140 पूरी जगह हमको होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये इस तरीके से अगर उनका बयान आता रहा और यही उनका अगर डिसीजन है, तो हमें भी पूरी तरह तैयारी हमने भी की है और हम पूरी 288 जगह लड़ सकते हैं। बस कुछ घंटों में चित्र बदल गया। बुधवार रात तक एनसीपी से दो दो हाथ करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता आंखें दिखा रहे थे, लेकिन एनसीपी मुखिया शरद पवार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मुलाकात क्या हुई, माहौल बदल गया। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में विधान परिषद उम्मीदवारी से कांग्रेस के ना हटने पर एनसीपी ने गठबंधन तोड़ने की बात कही। मुख्यमंत्री चौहान इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा कांग्रेस ने झुक जाना पसंद किया। कांग्रेस हो या एनसीपी 288 सीटों पर लड़ने की तैयारी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी सीटों पर लड़ते हैं। म्हणजे सगळ्या जागा आम्ही लढतो तसा अर्थ होत नाही। वैसे इस चुनाव में कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही थी। उसके पास करीब 100 वोट थे तो एनसीपी के पास 80। फिर भी चुनाव से हट जाने पर कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल है। महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस और एनसीपी के बीच के संघर्ष में एनसीपी ने पहला राउंड जीत लिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस जीत के लिए कोशिश करती भी है या नहीं। कैमरामैन संतोष जगताप के साथ मुंबई से मैं प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नवाब मलिक साहब हैं मुंबई से, जो कि एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। प्रेम शुक्ला जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दोपहर का सामना के। अनंत गाडगिल साहब हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। और प्रसाद काठे मेरे सहयोगी और साथी हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति पर लगातार और बराबर नजर रखते हैं। प्रसाद, ये रिश्ता पुराना है लेकिन बड़ा खटपट भरा रिश्ता है, तो आपको लगता है कि क्या ये रिश्ता और बिगड़ेगा या बेहतर होगा आने वाले चुनाव में एनसीपी कांग्रेस के बीच का? देखिए अभिज्ञान, जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस के लिए एनसीपी भरोसे का साथी नहीं, मजबूरी का साथी बन गई है। दरअसल इसके पीछे की अगर वजह देखें तो ये है कि एनसीपी राज्य में अब अपना वजूद और बड़ा बनाना चाहती है, कांग्रेस से बेहतर स्थिति में आना चाहती है, ज्यादा सीटें चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो इससे पहले जब एक बार बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को देने की गलती कर चुकी है, वो दोहराना नहीं चाहती। इस बार एनसीपी चाहती है कि एनसीपी का मुख्यमंत्री राज्य में बैठे और कांग्रेस उसके लिए एक छोटी पार्टी हो, सहयोगी पार्टी हो। इस पूरे गणित में अब कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि वो अपने आप को कहां सेटल करे, कहां फिट करे, क्योंकि इस समय हालात ऐसे हैं कि नेतृत्व दिशाहीन है कांग्रेस का राज्य में, और साथ ही साथ नेताओं में किसी तरीके से एक संवाद नहीं है जो कि बेहतर कैंपेन को लीड कर सके। वेंकटेश, कैसे क्या चाहती है कांग्रेस, क्या चाहती है एनसीपी? क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर ऐसा इस तरह का माहौल है महाराष्ट्र में, तो मुख्यमंत्री कौन हो नहीं हो ये सब बार्गेन करने की स्थिति तो तब आएगी जब आप चुनाव जीतेंगे। हाँ, 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 अब ये चुनाव जीतने की स्थिति में है नहीं। इससे पहले ही मीडिया में बहस शुरू हुई कि चीफ मिनिस्टर किसका बनेगा, नंबर 1।
नंबर 2, आपने जो कहा है कि जब अलायंस की बात कर रहे हैं, कोई भी अलायंस प्यार से कभी होता नहीं है, अलायंस कभी भी मजबूरी से होता है। आज कांग्रेस की मजबूरी है एनसीपी के साथ जाने के लिए, एनसीपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, एनसीपी कांग्रेस के साथ में। आपको याद होगा अच्छी तरह से, आपने भी कवर किया है 1999 में जब शरद पवार जी सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन के इश्यू पे बाहर निकले, उसके बावजूद 2 महीने के अंदर ये दोनों पार्टियां एक हुई और उन्होंने सत्ता बनाई। बाद में फिर यूपीए 2004 में बना, लेकिन उसके पहले 3 साल हर दिन एक दूसरे को वो इशारा देते थे। तो सत्ता ऐसा समीकरण है, ऐसा है आकर्षण है कि वो सबको एक लाता है। सत्ता वो आकर्षण है जो सबको एक लाता है। शरद पवार साहब को तो एक ले ही आता है, वो जिस मुद्दे को उठाते हैं उसी पर वो उसी नेता से वापस हो जाकर मिल जाते हैं। अनंत गाडगिल साहब, कैसे चलेगा ये कांग्रेस एनसीपी का रिश्ता? अनंत गाडगिल साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, कैसे चलेगा ये कांग्रेस एनसीपी का रिश्ता? मैं कोशिश करूंगा वापस जाने की। मेरे साथ नवाब मलिक साहब भी मौजूद हैं। नवाब मलिक साहब, असली मसला क्या है? क्या चाहती है आपकी पार्टी कांग्रेस से? नहीं, देखिए, ये तो तय है कि गठबंधन करके ही आगे विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। निश्चित रूप से एनसीपी चाहती है कि सीटों का बंटवारा करते समय जो उम्मीदवार मजबूत है वहां पे उस पार्टी को लड़ने का मौका दिया जाए, ताकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको परास्त करने का काम किया जाए। और उसी को लेकर चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं। 19 तारीख को दिल्ली में बैठक है, पवार साहब की, एंटनी साहब हैं, प्रफुल्ल जी, अहमद भाई हैं, और उसके बाद 20 तारीख के दिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दोनों राज्य इकाइयों के अध्यक्ष सभी लोग बैठ के 19-20 को ये पूरा गठबंधन पे मोहर लग जाएगी। हम लोग एक साथ हैं और एक साथ चुनाव में जाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है। वो आप वो शरद पवार मिले, अहमद पटेल मिले, प्रफुल्ल पटेल मिले, कोई भी मिले, वो पॉइंट ही नहीं। पॉइंट ये है कि आपका सब कुछ 19-20 तारीख को बैठकर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये अभी क्या हो रहा था? ये अभी शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान को मिलने की क्या जरूरत थी? प्रसाद काते की रिपोर्ट बहुत साफ साफ ये बता रही कि जब वो मिले तो माहौल चेंज हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के साथ बार्गेन किया है और कांग्रेस ने भी अपना मौका पड़ने पर आपके साथ बार्गेन किया। ये इतिहास है आप लोगों के रिश्ते का। देख लीजिए, ऐसा है कि गठबंधन की राजनीति में हर दल चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और जो सहयोगी दल होता है उसको कहीं ना कहीं कम दिया जाए। इस तरह से दोनों दलों की भूमिका है, चाहे वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे एनसीपी कांग्रेस में हो, सभी जगह गठबंधन की राजनीति में इस तरह से मामले होते हैं। लेकिन निश्चित है कि आने वाले दिनों में गठबंधन कायम रहेगा और मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो जो जहां मजबूत है वो चुनाव लड़े, ये भूमिका हम लोगों की रहेगी। ठीक है, तो आप चलिए, आपने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात को माना कि ये गठबंधन की राजनीति है, इसमें खींचतान तो चलती रहती है, जिसको जब मौका मिलता है वो उसको दबाने की कोशिश करता है। और एनसीपी कांग्रेस के रिश्ते में वेंकटेश ऐसे ही रिलेशनशिप रही? अब तो बहुत 15 साल हो गए मुझे इसको देखते हुए। ये 15 साल से है। आपको याद होगा ये महाराष्ट्र में चल रहा है, इवन वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्ते आपको पता है। इवन सेंटर में भी आप देखिए, जिस लेफ्ट ने बाहर से सपोर्ट किया उनको 4 साल, उसको न्यूक्लियर डील के ऊपर कांग्रेस ने छोड़ दिया। तो गठबंधन ही ऐसा ही होता है, मजबूरी दोनों को एक लाती है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, ये सुनील तटकरे के खिलाफ कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया क्यों? जब उनको पता था, एक तो उनको अगर अलायंस करना है, उनका सामने कम्युनलिज्म ये बड़ा इश्यू है, तो ये छोटे छोटे इश्यू पे अपनी ताकत दिखाने की कांग्रेस या एनसीपी को जरूरत क्या थी? तो ये बैटल फॉर द स्पेस है महाराष्ट्र में, ये बैटल फॉर द स्पेस वेस्ट बंगाल में था, ये सब तरफ है। ये सब तरफ बैटल है। प्रसाद कहते हैं पॉइंट यहां पर जो वेंकटेश कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि फैक्ट ये है कि आपको एकजुट होकर ये चुनाव लड़ना है। ठीक है, कांग्रेस का इतिहास वहां पर क्या रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री बदलने पड़े। अशोक चौहान को इसलिए नहीं बदले गए क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस का इशू था, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इसलिए बदले गए। पृथ्वीराज चौहान से जब मेरी लोकसभा चुनाव के दौरान मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे साफ साफ ये सवाल पूछा था कि आपके काम करने के तरीके से कांग्रेस में लोग नाराज रहते हैं। तो उन सब का रास्ता नहीं निकल रहा है। और वेंकटेश केसरी ने जैसे कहा कि आप सुनील तटकरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिए, तो ये क्या है? ये टिपिकल मुंबई टाइप की ईगो वाली पॉलिटिक्स चल रही है वहां पर।
कोई बड़ी तस्वीर को नहीं देख रहा है, उसको थोड़ा इसको नीचे गिराना है, उसको ऊपर उठाना है। मैं इसको आजकल कहता हूँ नारायण राणे स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए अभिज्ञान, दरअसल बात ऐसी है कि यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न इन लोगों के सामने खड़ा है कि अगर हारना है तो इज्जत बचा के कैसे हारे, अगर जीतना है तो जीतने में कौन दावेदार हो, जीत का कलश मतलब अगर लाए तो कौन लाए। तो कुल मिलाकर इसमें हर एक को अपनी स्पेस भी ढूंढनी है। ये सिर्फ न सिर्फ पार्टी की स्पेस ढूंढने की बात कर रहे हैं, ये इन्हें अपनी अपनी स्पेसेस उसमें ढूंढनी है, अपनी जगह तलाशनी है। क्योंकि अगर प्रसाद, आप और वेंकटेश हैं और हम तीनों जर्नलिस्ट हैं जो महाराष्ट्र को देखते जानते हैं। फैक्ट ये है कि एनसीपी भी कोई यूनाइटेड पार्टी नहीं है। एक फैक्टर जो है वो अजीत पवार का है, एक फैक्शन जो है वो छगन भुजबल का है। शरद पवार के लिए भी लोग कहते हैं कि बुरी तरह से वो साइडलाइन हो चुके हैं। कांग्रेस भी यूनाइटेड नहीं है, कतई भी किसी भी लिहाज से कांग्रेस यूनाइटेड पार्टी नहीं है। तो फिर ये किस तरह की पॉलिटिक्स ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी सेना लोकसभा के परफॉर्मेंस में अपने शबाब पर है। एनसीपी और कांग्रेस के बीच में दरअसल एक संवाद की कमी पिछले कुछ दिनों से, महीनों से लगातार देखी गई। इस समय कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर वो अकेले लड़ती है तो चुनाव के बाद वो किसके साथ जाएगी। अगर वो साथ में लड़ती है तो उसके लिए एक परमानेंट साथी तो बना हुआ है। एनसीपी के सामने ये सवाल नहीं है। एनसीपी अलग लड़ने के बाद शरद पवार का इतिहास रहा है कि वो कई बार अलग विचारधाराओं के साथ भी गठबंधन करके सत्ता हासिल करते हैं। तो पवार इज इक्वल टू पावर का जो समीकरण महाराष्ट्र में परिचित है, उसमें वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वर्तमान हालात में इन दोनों को एक दूसरे पर हावी होने का कोई भी बहाना चाहिए और उसी बहाने की तलाश में सारे गणित प्यादे आगे पीछे हो रहे हैं। गाडगिल साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, ये आप और एनसीपी महाराष्ट्र में करना क्या चाहते हैं? हम गठबंधन का राजनीति कर रहे हैं। 15 साल हम लोग ने सरकार चलाई, अच्छी तरह चलाई, और 5-10 साल जो भी मौका मिले और करना चाहते हैं। एक बात आप देखिए कि हमारा जो गठबंधन है, तो बेसिकली भले ये गठबंधन की राजनीति आप लोग कहते होंगे, लेकिन कांग्रेस, एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, कांग्रेस पार्टी का एक उद्देश्य है कि कम्युनल फोर्सेस को अलग रखना, साइड में रखना, और इसलिए कांग्रेस के विचारधारा को जो स्वीकार करते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को जो स्वीकार करते हैं, उन पार्टी के साथ हम जाते हैं। उसी तरह से हम लोग एनसीपी के साथ अलायंस करके 15 साल चलाए। अभी ये हो गया कि दोनों पार्टी में भी, या जहां जहां गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी सेना भी हो, अगर 5-5, 10-10 साल एक कौन सी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक इलाका अगर दूसरे पार्टी को देते गए, तो क्या होता है कि वहां के कार्यकर्ता, जिस पार्टी को टिकट नहीं मिलता है, वो कार्यकर्ता भी थोड़ा सा नाउम्मीद होता है और उसका भी मोराल बूस्ट करने की जरूरत रहती है। और इसके वजह से जो एक्शन रिएक्शन का जो मामला अखबार में आता है, उसकी सिर्फ ये वजह है, लेकिन गठबंधन अच्छी तरह से चल रहा है। दूसरा जो आपने कहा कि कांग्रेस टोटली यूनाइटेड है, कल आपने देखा कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, वो सारों को एक एक जिम्मेदारी इस राज्य के चुनाव की दी गई है। शिंदे साहब को मैनिफेस्टो को दी गई है, राणे साहब को कैंपेन की दी गई है। तो सवाल कहाँ पैदा होता है? एक कांग्रेस ने इनफैक्ट एक यूनाइटेड पिक्चर कल लोगों के सामने रख दिया है। आपको लगता है कांग्रेस चाहिए? मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। हाल में कांग्रेस पार्टी के ऊपर मैं अपना कार्यक्रम मुकाबला कर रहा था और मैंने यह सवाल रखा था, आप लोग, क्या कांग्रेस में लोगों को इस बात का एहसास है कि महाराष्ट्र कांग्रेस का बेस्ट केस सिनेरियो है? बहुत लंबे समय से रहा है, 1995 से आप ये स्टेट एक्चुअली अगर देखा जाए, एक बार को छोड़कर आप हारे नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त आप हाई रिस्क जोन में हैं, बड़े खतरे में? आप, हो सकता है कि एक हार की तरफ देख रहे हो और फिर भी आपकी और एनसीपी के बीच की लड़ाइयां, कांग्रेस के अपने नेताओं के बीच की लड़ाइयां, नारायण राणे साहब ने जो किया पिछले कुछ दिनों में, ये कांग्रेस की कोई यूनाइटेड तस्वीर का तो मैसेज नहीं देता है गाडगिल साहब? एक आप यहाँ कांग्रेस की महाराष्ट्र में सिचुएशन आप देख लीजिए। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल टोटल जो कंस्ट्रक्शन है, टोटल जो कंपाइल है, वो अलग तरीके का है। यहाँ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ बैंक्स है, यहाँ की राजनीति की अलग तरीके, शुगर फैक्ट्रीज है, और पूरा नेटवर्क जो बना हुआ है वो कांग्रेस और एनसीपी के फेवर में जाता है। दूसरा यह है कि जो अपोजिशन है, बीजेपी और शिवसेना,
वो इतना वीक हो गया क्योंकि जब तक बाला साहब ठाकरे थे तो शिवसेना की एक ताकत थी। आज अभी शिवसेना की ताकत नहीं रह गई। एमएनएस की हवा चल रही थी, लेकिन आपने लोकसभा में भी देखा एमएनएस की भी हालत हो गई है। और जिस तरह से अभी दिल्ली में जो बीजेपी की हवा चली या उनका गवर्नमेंट आ गया, अगर वो आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी उनका आज उनके अंदर बीजेपी में इश्यू चल रहा है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी उनको अभी पावर मिलने की चांस भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पहले उनमें झगड़े चालू हो गए कि भाई हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वहां सेना कह रही है कि बीजेपी के इश्यूज है। आप सामने में आर्टिकल आया था कि भाई हमारा प्रेम शुक्ला को लाना चाहूंगा। एक मिनट, प्रेम शुक्ला आप देखिए कि चुनाव के पहले अगर इन लोग के पास फाइट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो ये कैसे यूनाइटेड होगा। और उसके काउंटर में हाँ, चुनाव से पहले झगड़े हो रहे हैं, सही बात है, लेकिन आपके यहाँ चुनाव से पहले कोई यूनाइटेड तस्वीर नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के कांग्रेस में कितने नेता विरोधी हैं, उनके नाम लेकर मैं आपको लिस्ट बता सकता हूँ। ये सब कोई छुपी हुई बातें नहीं है। नारायण राणे ने, एक मिनट गाडगिल साहब, नारायण राणे ने आप लोगों की सेंट्रल लीडरशिप को जिस तरह से धमकियां दी है, ये कोई सीनियर लीडर किसी पार्टी का नहीं करता है। आप सुनिए, एक अगर आप महाराष्ट्र के लोगों को पूछो, एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो इमेज है वो क्लीन इमेज बहुत सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया है। हाँ, और कांग्रेस वाले कहते हैं उनकी क्लीन इमेज है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान कोई काम नहीं करते। नहीं, सुनिए, मुझे पूरा होने दो। उन्होंने जो कहा, कई लोग कहते हैं कि ये डिसीजन लेट लेते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने स्टैटिस्टिक्स के मारे सिद्ध किया है कि उन्होंने इतने फाइल्स क्लियर किए, और वो हर एक फाइल डीप से पढ़ते हैं, और इसलिए शायद ये हो सकता है कि 1 घंटे की जगह उनको 1.5 घंटा लगता है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन केयरफुली अप्रोच करना ये कुछ राजनीति में गलत नहीं है। और महाराष्ट्र में बैकग्राउंड जो जिस सिचुएशन में पृथ्वीराज जी चौहान को लाया गया, वो सिचुएशन देख के उनको उतना केयरफुल रहना आवश्यक था, उन्होंने वो कह दिया है, कर दिया। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कांग्रेस का चार्ज आप लोगों के ऊपर है, कांग्रेस एनसीपी का, कि वो यूनाइटेड है, आपके अंदर ज्यादा समस्याएं हैं। देखिए, आप गठबंधनों का, इस देश की राजनीति के गठबंधनों के इतिहास पर अगर आप व्यापक नजर दौड़ाएंगे, तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी इस देश का एकमेव ऐसा गठबंधन है जो सत्ता में रहकर भी गठबंधन में रहा और विपक्ष में जाने पर भी गठबंधन में हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म ही तब हुआ जब कांग्रेस विपक्ष में गई, और जैसे ही कांग्रेस फिर से विपक्ष में जा केंद्र में चली गई है और राज्य में जाने की कगार पर है, तो इनके गठबंधन में एक दूसरे से जो है वो विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से राज्य में विपक्ष में बैठी है, 10 वर्ष उसने जो है केंद्र में विपक्ष की राजनीति की, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन अखंड और अक्षुण्ण रहा। तो ये भारत की राजनीति में, अनंत गाडगिल जी विद्वान हैं, कृपया और कोई एक उदाहरण दिखा दें कि इनका जो है डीएमके के साथ गठबंधन सत्ता में तो था, जैसे विपक्ष में जाने की बारी आई डीएमके से गठबंधन टूट गया, टीएमसी से गठबंधन टूट गया, राजद से गठबंधन टूट गया। इनका पूरे देश में ऐसे तमाम उदाहरण मैं दिखा सकता हूं, लेकिन एक ऐसा भी गठबंधन ये कृपा करके दिखाएं जो विपक्ष में भी एक रहा, वो सत्ता पक्ष में भी एक रहा। तो जिसका इतना उज्जवल इतिहास जिस गठबंधन का हो, उस पर इनको आशंकाएं हैं। और जो स्वयं एक एमएलसी के पद के लिए इनके शीर्ष नेताओं को एक दूसरे से आंखें दिखाकर बात करनी पड़ रही है, उनमें कह रहे हैं बहुत मैत्री है, तो इनकी मैत्री इनको मुबारक है। ठीक है, मैं ले रहा हूं यहाँ पर प्रेम शुक्ला साहब, मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत की, महाराष्ट्र की राजनीति की। एक बहुत अहमियत रखता है ये राज्य, खासतौर पर कांग्रेस के लिए। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय स्थिति बहुत खराब है, 50 सीटों से कम की पार्टी है वो इस वक्त पार्लियामेंट में, लेकिन महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर कांग्रेस की बहुत लंबी, पुरानी और ऐतिहासिक पकड़ है। इसलिए कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र बहुत अहमियत रखता है। मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।